हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है टैली में बिल वाइज डिटेल्स को कैसे मेंटेन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टैली में बिल वाइज डिटेल्स को मेंटेन करने के लिए चार मेथड होते हैं: एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। न्यू रेफरेंस उस वक्त यूज किया जाता है जब हम किसी पार्टी को सेल करते हैं या फिर परचेज करते हैं, तो उस वक्त न्यू रेफरेंस यूज किया जाता है। अगेंस्ट रेफरेंस उस वक्त यूज किया जाता है जब हम किसी पार्टी को खरीदे हुए माल के अगेंस्ट पेमेंट करते हैं या बेचे गए माल के अगेंस्ट रिसिप्ट करते हैं, तो उस वक्त अगेंस्ट रेफरेंस को यूज किया जाता है। एडवांस मेथड को उस वक्त यूज किया जाता है जब हम किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं माल खरीदने के लिए, या हम पार्टी से एडवांस लेते हैं उनको माल बेचने के लिए, यानी कि पहले ही हम पेमेंट ले लेते हैं बाद में माल बेचते हैं, तो उस वक्त एडवांस को यूज किया जाता है। और ऑन अकाउंट का इन तीनों से कोई संबंध नहीं होता। यह पार्टी के लेजर को अफेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। हम इनको डिटेल में समझेंगे। चलो देखते हैं। हमने परचेज की है नैन इलेक्ट्रॉनिक्स से, F9 प्रेस करेंगे। हमने 11 अगस्त को परचेज की है नैन इलेक्ट्रॉनिक्स से। नया लेजर बनाएंगे LC करके, नैन इलेक्ट्रॉनिक्स, जिससे हम माल परचेज करते हैं वो सन्ड्री कैटर में जाता है, ये आपको पता ही होगा। मेंटेन बैलेंसेस बिल वाइज बिल को यस करेंगे। अगर आपके सामने यह मेंटेन बिल वाइज बिल डिटेल नहीं खुल के आ रही, तो आपको F11 प्रेस करना है और इनेबल बिल वाइज एंट्री को यस करना है। कंट्रोल लेकर के आपको सेव करना है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, यानी कि आप इनसे माल खरीद रहे हैं, तो क्या आपकी उनसे कोई क्रेडिट पीरियड की बात हुई है? जैसे मान लो हमने आज माल परचेज किया, तो पार्टी कहती है कि हमको 30 दिन में पेमेंट चाहिए, तो आप यहाँ पर क्रेडिट पीरियड भी सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको रिमाइंडर रहे कि आपको इनको पेमेंट करनी है। तो हम 30 डेज यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे डिफॉल्ट। कंट्रोल ए करके लेजर को सेव करेंगे। हमने नैन इलेक्ट्रॉनिक्स से LED टीवी परचेज किए हैं, LC करके नया लेजर बनाएंगे। LED टीवी प्राइमरी ग्रुप में रखेंगे और पीसीज में रखेंगे इनको। कंट्रोल ए करके स्क्रीन को सेव करेंगे। हमने इनसे 10 पीस 20,000 के रेट में प्राप्त किए हैं, यानी कि 2 लाख रुपए का हमने इनसे माल परचेज किया है। हम यहाँ पर न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे और जो हमारा इनवॉइस नंबर होगा, जो परचेज बिल पर लिखा होगा, हम वो यहाँ पर फीड करेंगे। हमारा बिल नंबर है 100। 30 डेज यह ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, क्योंकि हमने पार्टी को ही डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड पर सिलेक्ट कर दिया कि हम 30 डेज में इनको पेमेंट करेंगे। यानी कि हमने माल परचेज किया है 11 अगस्त को और हमको इनको पेमेंट करनी है 10 सितंबर 2024 को। कंट्रोल ले करके सेव करेंगे। हमने नैन इलेक्ट्रॉनिक्स से ही 13 अगस्त को माल परचेज किया है LED टीवी। हमने 5 पीस परचेज किए हैं 1 लाख रुपए के। यह भी न्यू रेफरेंस है हमारा, यह बिल नंबर है 110। इसका क्रेडिट पीरियड 30 डेज है, तो यह 12 सितंबर को हमको इनको पेमेंट करनी है 1 लाख रुपए की। कंट्रोल ए करके सेव करेंगे। फिर हमने गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल की है। हमने इनको 15 अगस्त को सेल की है गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स को। LC करके नया लेजर बनाएंगे गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स। यह हमारा सन्ड्री कैटर है। मेंटेन बिल वाइज बिल को यस रखेंगे। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड को हम 45 डेज रखेंगे। हमको इनसे
45 डेज में पेमेंट लेनी है, नहीं तो हम इसके बाद इन पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कंट्रोल ए करके स्क्रीन को सेव करेंगे। हमने इनको एलईडी सेल किए हैं 5 पीसीज, 25,000 रुपये पर पीस का रेट है। 1,25,000 रुपये की हमने इनको सेल की है। न्यू रेफरेंस लेंगे, बिल नंबर हमारा 1 है तो बिल नंबर हम 1 ही रहने देंगे। 45 डेज हम इनको क्रेडिट पीरियड देंगे, यानी कि 29 सितंबर को इनको हमको पेमेंट करनी है, नहीं तो हम इन पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कंट्रोल ए करके सेव करेंगे। फिर हमने इनको 20 अगस्त को माल सेल किया है गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स को, एलईडी टीवी 2 पीसीज 25,000 रुपये पर पीस। कंट्रोल ए करके एंट्री को सेव करना है, लेकिन यह ऑटोमेटिक ही हमारा न्यू रेफरेंस में 2 सेलेक्ट कर लेगा। हम एक बार चेक कर लेते हैं। कंट्रोल ए करके आपको सेव करना है। फिर हमने पेमेंट की है, हमने पेमेंट की है नैन इलेक्ट्रॉनिक्स को 1 लाख रुपए अगेंस्ट रेफरेंस। हमारा पहले बिल जो आया था हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि उसकी क्रेडिट पीरियड नियर बाई है, तो हम पहला बिल नंबर सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल ले करके सेव करेंगे। हमने रिसिप्ट की है गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से, हमने इनसे 50,000 रुपये प्राप्त किए हैं अगेंस्ट रेफरेंस। जो हमारा बिल नंबर 1 है इसके अगेंस्ट इन्होंने हमको पेमेंट की। तो इस तरह से आपको परचेज, सेल, पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्रियां करनी है बिल वाइज। अभी हम चेक कर लेते हैं कि इनका क्या इफेक्ट हुआ, क्या क्रेडिट पीरियड है, इनकी रिपोर्ट्स कैसे बनी है। उसके लिए हमको गो टू टूल में जाना है और यहाँ पर लिखना है बिल्स रिसीवेबल। हमने गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से 75,000 रुपए का तो बिल नंबर 1 के लिए पेमेंट लेनी है, जिसकी ड्यू डेट है 29 सितंबर। दूसरा बिल है 50,000 रुपए का, बिल नंबर 2 20 अगस्त का है हमारा बिल है, और 4 अक्टूबर को इनको पेमेंट करनी है। अगर इस ड्यू डेट तक ये पेमेंट कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इनको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। गो टू में हम बिल्स पेएबल को भी देख लेते हैं, यानी कि हमको किस किस को पैसे देने हैं। कॉमन रिपोर्ट्स में बिल्स पेएबल हमने नैन इलेक्ट्रॉनिक्स को 1 लाख रुपए देने हैं बिल नंबर 100 के लिए, जिसके हमने 2 लाख का बिल था, 1 लाख की हमने पेमेंट कर दी और 1 लाख का अभी भी पेंडिंग है। 10 सितंबर से पहले हम इनको पेमेंट करेंगे। 13 अगस्त को बिल नंबर 110 की हमको पेमेंट करनी है 1 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए हमारे बिल्स पेएबल हैं, यानी कि हमको पार्टीज को पैसे देने हैं। अभी हम पेमेंट की एंट्री करेंगे, जिसमें हम पार्टी को एडवांस देंगे ताकि हम माल खरीद सकें। मान लीजिए हमने चंबल फर्टिलाइजर को पेमेंट की है 1 लाख रुपए एडवांस। पेमेंट वाउचर जो भी बिल नंबर होगा यह ऑटोमेटिक उठा लेगा। हमने इनको 1 लाख रुपए एडवांस पेमेंट कर दी है, और हमने पेमेंट रिसिप्ट भी की है बालाजी बीज भंडार बरवाला से 50,000 रुपए एडवांस, ताकि हम इनको माल एडवांस देंगे आगे, तो इन्होंने हमको एडवांस पेमेंट की है। जब हम इनसे परचेज करेंगे, मान लीजिए हमने चंबल फर्टिलाइजर से परचेज की डीएपी 100 बैग 1350, तो हम एडवांस को सिलेक्ट करेंगे। जो हमने इनको एडवांस दिया था
अगेंस्ट रेफरेंस में हम इसको सिलेक्ट करेंगे। जब हमने इनको पहले पेमेंट की या पहले रिसिप्ट की तो हम परचेज में अगेंस्ट रेफरेंस को यूज करेंगे, क्योंकि हमने इनको लाख रुपए दिए थे, तो 1,41,750 रुपए का हमने इनसे माल प्राप्त किया है, तो इसका मतलब 41,750 रुपए हमने इनको देने रह गए। और हमने माल सेल किया है बालाजी बीज भंडार को LED टीवी 1 पीस 25,000 रुपए का पर पीस। अभी हम यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस यूज करेंगे। पहले हम जब शुरुआत में एंट्रियां कर रहे थे सेल और परचेज की, तो उस टाइम हम न्यू रेफरेंस यूज कर रहे थे, और उस समय पेमेंट और शिफ्ट में अगेंस्ट रेफरेंस यूज कर रहे थे। लेकिन जब हम पार्टी से एडवांस लेते हैं या देते हैं और उसकी एवज में उसके अगेंस्ट हम माल सेल या परचेज करते हैं, तो उस टाइम आपको सेल और परचेज में अगेंस्ट रेफरेंस को यूज करना है। यानी कि हमने 50,000 रुपए जो इनसे एडवांस लिए थे उसकी एवज में हमने इनको 25,000 रुपए का माल सेल किया है। तो इस तरह से आपको बिल वाइज अकाउंटिंग मेंटेन करनी होती है। मान लीजिए 1 नवंबर को पार्टी ने यानी कि गुप्ता ने हमको पेमेंट नहीं की, तो अब हमको उन पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स पर हमने उनको 5,000 रुपए से उनको डेबिट किया, और यह हमारी इंटरेस्ट रिसीव्ड, यह हमारी इनकम है, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से नैन इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी हमको इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो इंटरेस्ट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 10,000 रुपए से, और नैन इलेक्ट्रॉनिक्स ने हमसे चार्ज किए हैं ओन अकाउंट में 10,000 रुपए सिलेक्ट करेंगे। देख लेते हैं पार्टीज का लेजर किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। हमने नैन इलेक्ट्रॉनिक्स से माल परचेज किया, F12 करके शो रनिंग बैलेंसेस को यस करेंगे। हमने इनसे परचेज की 2 लाख रुपए की, फिर हमने इनसे 13 अगस्त को परचेज की 1 लाख रुपए की, इनका बैलेंस हो गया 3 लाख रुपए। फिर हमने पेमेंट की इनको 1 लाख रुपए की, तो बैलेंस घट के रह गया 2 लाख रुपए। फिर इन्होंने इंटरेस्ट चार्ज किया है 10,000 रुपए, तो वापसी हमको इनको देने रह गए 2,10,000 रुपए। गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर भी चेक कर लेते हैं। हमने इनको माल सेल किया था F12 करके, शो रनिंग बैलेंसेस को यस करना है। हमने इनको माल सेल किया था 1,25,000 रुपए का। फिर हमने 20 अगस्त को इनको 50,000 रुपए का माल सेल किया, यानी कि 1,75,000 रुपए हमको इनसे लेने हुए। फिर इन्होंने हमको 50,000 रुपए कैश दिए, तो बैलेंस घट के रह गया 1,25,000 रुपए। फिर हमने इनको इंटरेस्ट चार्ज किया लेट पेमेंट के लिए 1,30,000 रुपए, बैलेंस हमको इनसे लेना रह गया। तो इस तरह से आपको बिल वाइज डिटेल्स मेंटेन करनी होती है टैली प्राइम में। Thanks for watching. Have a great day.